नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। झारखंड में कांग्रेस आपसी कलह से परेशान है। कभी कीर्ति आजाद के बहाने कार्यकर्ता विरोध करते नजर आते हैं तो कभी फुरकान अंसारी के बहाने विरोध की आवाज सुनाई पड़ती है। अब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू ने टिकट बंटवारे को लेकर निशाना साधा तो राज्यसभा सांसद धीरज साहू अल्पसंख्यक और ईसाई समुदाय को टिकट नहीं दिए जाने पर ऐतराज जता रहे हैं। जमशेदपुर की जंग में इस बार सियासी गुरु शिष्य आमने सामने हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराने को लेकर एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच जनसंपर्क अभियान के साथ साथ जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। कभी एक दूसरे के बेहद करीबी रहे विद्युत वरण महतो और चंपई सोरेन जमशेदपुर में इस बार आमने सामने हैं। विद्युत वरण महतो को बीजेपी ने दोबारा मैदान में उतारा है। 2014 लोकसभा चुनाव में विद्युत वरण महतो ने जीत का पताका लहराया था। वहीं महागठबंधन की ओर से इस बार जेएमएम ने संथाल आदिवासी और पार्टी के कद्दावर नेता चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से अब तक के चुनावी परिणाम करीब करीब बीजेपी और जेएमएम में बराबर कर रहा है। बीजेपी जमशेदपुर सीट से 5 बार जीत दर्ज कर चुकी है तो जेएमएम 4 बार। इस बार चुनाव में भी बीजेपी और जेएमएम के बीच ही सीधी टक्कर है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो की दलील है कि जेएमएम उम्मीदवार चंपई सोरेन का कार्यक्षेत्र सरायकेला है। ऐसे में उन्हें जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की ठीक से भौगोलिक जानकारी भी नहीं है तो कांटे की टक्कर का सवाल ही नहीं खड़ा होता। कोई बात नहीं, क्योंकि सब भगोड़ा लोग हैं, इस लोग से कोई दम नहीं है। और वो लोग जो है कर्म भूमि रहा सरायकेला में और यहाँ लड़ेगा तो उसको कहाँ पता है झांटी झरना किधर है, डुमुरिया कहाँ है, कोलाबिरिया कहाँ है, तो जानते। विद्युत वरण महतो के बयान को जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन ने हताशा में दिया गया बयान बताया है। चंपई सोरेन ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में नहीं सोचा था कि विद्युत वरण इतना बदल जाएंगे और इस तरह की बातों का इस्तेमाल भी करेंगे। वो लोग के पास तो विरोधी में हमने पहले कहा बीजेपी कुछ भी कह सकता है, उसका उनका ना नियत ठीक है ना उसका नीति ठीक है। चंपई सोरेन न सिर्फ विद्युत वरण महतो को घेर रहे हैं बल्कि बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के चलते ही बीजेपी के कई नेता विरोध में आ गए हैं। बीजेपी को सिर्फ 2 व्यक्ति संचालित करता है। बीजेपी सिर्फ जुमले और प्रोपेगेंडा की पार्टी रह गई है। अब क्या बोलेगा, फिर सुबह क्या बोले, वही ना, हर जगह में अफवाह फैलाने का काम उन्हीं का काम है। सियासत इसी का नाम है। कभी एक साथ गलबहियां करने वाले विद्युत वरण महतो और चंपई सोरेन चुनावी जंग में एक दूसरे को पटखनी देने की हर कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर की जंग में कौन वजीर बनेगा ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा। जमशेदपुर से पीयूष की रिपोर्ट। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में बगावत आम बात होती है। कोई दबी जुबान से बगावती तेवर अख्तियार करता है तो कोई खुलकर चुनौती देने के लिए सामने आ जाता है। रांची में बीजेपी के लिए इस बार निवर्तमान सांसद राम टहल चौधरी चुनौती देने का मूड बना चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री राम टहल और करिया मुंडा जैसे कद्दावर नेताओं के टिकट कटने को नीतिगत फैसला बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष रघुवर के बागीराम पर रण की तैयारी में है। झारखंड की 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट पर एजेएसयू को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने रांची, खूंटी और कोडरमा में अपना उम्मीदवार बदला है। यानी इस बार बीजेपी के 4 सिटिंग सांसद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खूंटी से 8 बार के सांसद करिया मुंडा का टिकट काटकर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया, तो करिया मुंडा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया और अर्जुन मुंडा को अपना आशीर्वाद दिया। पर रांची से बीजेपी सांसद राम टहल चौधरी बगावत पर अड़े हुए हैं और पार्टी के नीतिगत फैसले के खिलाफ रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।
पूरे मसले पर बेबाकी से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि टिकट कटने पर थोड़ा दुख होता है, पर पार्टी के नीतिगत फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए। वहीं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि नियम व्यक्ति विशेष के लिए अलग से नहीं बनता, राम टहल चौधरी को समझना चाहिए। किसी की भी टिकट कटती है तो थोड़ा दुख होता है, मनुष्य का स्वाभाविक एक गुण है, तो सारे मामले सब आस्ते से ठीक हो जाएंगे। व्यक्ति विशेष के लिए अलग से नहीं बनता है, न उसको एग्जम्प्ट किया जाता है। यदि उनको एग्जम्प्ट किया जाता तो दूसरे लोग एग्जम्प्ट क्यों नहीं होंगे? फिर प्रश्न घूम फिर कर वहीं आती है। इसलिए ये बात राम टहल जी को समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी के टिकट कटने के मामले में विरोधियों को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। राम टहल के बहाने कांग्रेस बीजेपी की नीति पर ही सवाल उठा रही है। जिनके कंधे पे चढ़ के आते ही है पार्टी सत्ता में, पहले उन्हीं की सफाया करते हैं। और आडवाणी जी से लेके नीचे तक का वही स्वरूप देखा है। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो एक साफ तानाशाह वाला है कि वो सत्ता में आते ही जो लाता है उसी को पहले वो एलिमिनेट करता है। बीजेपी की घोषणा पत्र को ही अगर देख लेंगे, पिछले बार की 2014 की और इस बार की घोषणा पत्र में, तो फ्रंट पेज में ही समझ में आ जाएगा कि बीजेपी में किन नेताओं को दरकिनार किया गया है और किन को सम्मान किया गया है। राम टहल के बीजेपी में टिकट कटने की चीज सत्ता के गलियारों में सुर्खियों में। बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में, जबकि मुख्यमंत्री ने संदेश देकर साफ कर दिया है कि टिकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर की बनी नीति को सबने स्वीकार किया है। राम टहल चौधरी को भी पार्टी की नीति के साथ होना चाहिए। साहिबगंज से पंकज के साथ रांची से कुमार चंदन की रिपोर्ट। मिशन 2019 को लेकर झारखंड में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन। झारखंड एनडीए में सिर्फ 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एलजेपी और जेडीयू हर मोर्चे पर एनडीए का साथ दे रही हैं, जिस पर बीजेपी गदगद भी है और विपक्ष पर हमलावर भी। वहीं विपक्ष एजेएसयू से सरकार में रहते हुए सरकार के विरोध पर सवाल पूछ रहा है। झारखंड में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। सीट बंटवारे में एनडीए ने गिरिडीह सीट एजेएसयू को दिया है, लेकिन झारखंड एनडीए को जेडीयू और एलजेपी का पूरा साथ मिल रहा है। दोनों पार्टियां झारखंड में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन गठबंधन धर्म के नाते एनडीए को पूरा साथ दे रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास भी एजेएसयू को अपना पुराना साथी बताकर विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं। सीएम रघुवर दास ने कहा कि ऐसा नहीं कि सुबह में साथ फोटो खिंचवाया, शाम होते होते अलग। हम लोगों का गठबंधन है बिल्कुल साफ है और हम लोग का तालमेल जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। हम लोग इस बार एनडीए गठबंधन पूरे राज्य के सभी 14 सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। सीएम ने बीजेपी के कुर्बानी देकर भी गठबंधन निभाने का दावा किया, तो नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने भी कहा कि बीजेपी का त्याग का इतिहास रहा है। बीजेपी ने बड़े भाई के नाते त्याग किया। एनडीए का बड़ा भाई होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के लिए त्याग किया है। अब आजसू को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा बड़ा भाई हमारे लिए त्याग करता रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा इसकी अपेक्षा भले ही न करे, लेकिन छोटा भाई होने के नाते आजसू को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही चाहिए। बीजेपी एजेएसयू के सियासी याराना पर विपक्ष एजेएसयू से पूछ रहा है कि ये बीजेपी का त्याग है या फिर 5 साल एजेएसयू के विरोध का रिवार्ड है। तो आजसू के नेता समझेंगे ज्यादा बेटर कि त्याग है या 5 साल उनकी सरकार उन्होंने चलवा दिया और इतने सारे उनके राज में जनता विरोधी फैसले हो गए। आजसू का क्या बोलेंगे? आजसू तो कब रंग क्या बदलेगा कोई पता नहीं चलता है। अब उनका पास इतना नीति भी सही हो गया, उनका पास सारा चीज सही हो गया, इसीलिए गठबंधन किया। झारखंड में लोकसभा के चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला 2 ध्रुवीय है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। मुकाबला कांटे का है।
रांची से जी मीडिया के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट। 2019 का लोकसभा चुनाव पिछले 44 सालों में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें लालू यादव का ना तो अल्हड़ स्टाइल दिख रहा है, ना ही सतरंगी अंदाज, लेकिन उनकी ब्रिगेड लालू के विचारों को जनता तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। शनिवार का दिन रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू से मुलाकात का दिन होता है। ऐसे में आज चतरा से आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव और पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम से उन्होंने मुलाकात की। लालू यादव से मुलाकात के बाद सुभाष यादव ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने चतरा से उम्मीदवार खड़े करने पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल भी खड़े किए। पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम ने कहा कि लालू यादव ने उन्हें तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। लालू से मुलाकात करने वालों में उनके दामाद विक्रम यादव भी शामिल थे, जिन्होंने दबी जुबान में बीजेपी पर निशाना भी साधा। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी सभी सेकुलर लोगों को एक पैदान पर लाने का उन्होंने काम किया था, और कांग्रेस यदि उम्मीदवार वहां खड़ी की है तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। और पंचायत जब होता है तो खूंटा वही गाड़ेंगे, इस तरह की नहीं होता। राष्ट्रीय जनता दल का चतरा और पलामू परंपरागत सीट रहा है और हम लोग उस चीज पर लड़ रहे हैं, जीते भी हैं, तो हम लोग भी जीतेंगे। लालू यादव तो एक है नहीं, तेजस्वी जी जो है माननीय, उनका बार बार ये संदेश आता है कि लालू तो एक विचारधारा है, और जो लोग उनके मानने वाले हैं यकीनी तौर पर लालू यादव कहीं भी रहें, लेकिन लालू यादव का वोट कभी घिसकने वाला नहीं है, और लालू यादव के चाहने वाले करोड़ों में हैं और पूरे देश में हैं, बल्कि पूरी दुनिया में। मैं भावुक हुआ, उनको भी इतना लगा, इतने दिनों बाद मिले घर वालों से। मेरे ख्याल से तेजस्वी को तो मिलने भी नहीं दिया गया था, वो आए थे, 2 बार ट्राई किए थे, तो पता नहीं, मेरे ख्याल से सब भपकाए हुए हैं कि इनको बस ये डर है इनका कि ये बाहर निकल गए तो पता नहीं पॉलिटिकल क्या हो जाएगा। रिम्स में इलाज करवा रहे सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिम्स में लालू यादव की सुरक्षा में लगे 2 पुलिस जवान बीती रात आपस में ही भिड़ गए। सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव की सुरक्षा में तैनात जवान नशे की हालत में थे। दोनों के बीच एक मोबाइल को लेकर कहासुनी हुई और फिर जमकर मारपीट। ऐसे में सवाल उठता है कि रिम्स में लालू की सुरक्षा क्या राम भरोसे है? रिम्स में लालू की सुरक्षा राम भरोसे, नशेड़ी गार्ड खाक करेंगे सुरक्षा, पियक्कड़ों की फौज से परेशान रिम्स। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में है। रिम्स की लापरवाही से सभी हैरान और परेशान हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोज नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले रिम्स में नशेड़ी गार्ड ड्यूटी करते हैं। चौंकिए मत, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि नशेड़ी गार्ड लालू यादव की सुरक्षा में तैनात थे। दरअसल चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का रिम्स में पिछले कुछ महीनों से इलाज चल रहा है। जिस पेइंग वार्ड में लालू यादव इलाजरत हैं, वहां जेल प्रबंधन की ओर से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। लेकिन 12 अप्रैल की रात लालू यादव की सुरक्षा में तैनात 2 गार्ड नशे की हालत में आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी देवेंद्र सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात घायल देवेंद्र सिंह ने दूसरे गार्ड विनय झा पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाया है। घायल जवान ने आरोप लगाया कि नशे की हालत में विनय झा ने मोबाइल न देने पर उसकी पिटाई कर दी। छुट्टी हम लोग को होता है उस समय के, मैंने ठीक जाने के समय में। इसमें बीच में मेरा एगो रिलीवर जवान भाई एगो अजय सिपाही है, उनको बड़ी समझाया, हटाया, तब वो नहीं माने। वो दौड़ के वायर कर रहे थे नशा के जोर में। घायल देवेंद्र सिंह का इलाज रिम्स में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक जवान की स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन उनके हाथ में भारी चोट आई है। 1 सप्ताह के बाद घायल जवान को ऑर्थो डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चोट लगी है, चाहे किन्हीं ने मारा है या वो गिर गए हो, ये तो नहीं, गंभीर अवस्था नहीं है। हड्डी में फ्रैक्चर है और स्क्रोटम में सूजन है। 12 अप्रैल की देर रात ही दोनों जवानों को लाइन हाजिर किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि लालू यादव की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों?
नशे की हालत में कैसे ड्यूटी पर था जवान? क्या रिम्स में सुरक्षा जवानों पर नजर नहीं रखी जाती है? जाहिर है रिम्स सुरक्षा को लेकर कटघरे में है, क्योंकि सजा याफ्ता लालू यादव की सुरक्षा में ये चूक है। ऐसे में अब देखना होगा कि सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए रिम्स क्या कदम उठाता है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रदेश में कैसी है रामनवमी की धूम। प्रस्तुतकर्ता इप्सा लैब्स, साइंस ऑफ आयुर्वेदा, पावर्ड बाय डॉक्टर्स। ब्रेक के बाद बात रामनवमी की। रांची समेत पूरे झारखंड में रामनवमी की धूम नजर आ रही है। सूबे के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के आवास पर भी रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम के जयघोष के साथ समर्थकों ने जुलूस निकाला और राम नाम का जयघोष किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भक्त महाबली हनुमान हम लोग के इष्ट देव हैं, इसलिए उनके पर्व को हम लोग जोश खरोश के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ मनाने का काम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबों के जीवन में
रंग बिरंगी खुशियां लाए, इसकी कामना भी करते हैं। और रामनवमी की धूम राजधानी रांची में जुलूस की शक्ल में भी देखने को मिली। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कैसा नजारा इस वक्त आपके सामने और आसपास देखने को मिल रहा है और कितना उत्साह लोगों में, भक्तों में है? रविंद्र, जिस तरीके से आज पूरी राजधानी रांची भगवान राम की भक्ति में डूबी हुई है और पूरा शहर भगवत ध्वज से पटा हुआ है। पहले सुबह से ही जो मंदिर में पूजा अर्चना का जो दौर शुरू हुआ और इसके बाद जो झांकी दिन के 2 बजे से निकली है वो लगातार अलवर टेका चौक के रास्ते निवारनपुर को जाएगी, तपोवन मंदिर श्री राम जानकी के, और वहां पर शस्त्र प्रदर्शन होगा और इसके बाद फिर वो लोग इसी रास्ते से लौट जाएंगे। खास बात है कि आज लगभग 5 लाख से भी अधिक की संख्या में राम भक्त रांची की सड़कों पर उमड़े हैं और सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि क्या महिला, क्या पुरुष, तमाम जो लोग हैं वो राम की भक्ति में डूबे हुए हैं, राम के आराधना में लीन है और शस्त्र प्रदर्शन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जो यह झांकी है दिन के 2 बजे से लगातार चलती आ रही है। फिलहाल प्रशासन के भी जो तमाम आला अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं और जो झांकियां यहाँ से जा रही है आगे की ओर, उस प्रोसेसन को अपने मॉनिटरिंग में तमाम लोगों को यहाँ से विदा किया जा रहा है आगे की ओर और ड्रोन से भी तमाम निगरानी रखी जा रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यह राम नवमी को मनाया जा सके। और तस्वीर काफी विहंगम है कि दिन के 2 बजे से जो राम भक्त है उनका जोश अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ढोल के छाप पर लोग यहाँ पर थिरक रहे हैं और बैंड बाजा के धुन पर राम की भक्ति, राम के जो भजन है वो यहाँ पर आपको सीधे सुनाई दे रहे होंगे। फिलहाल लोगों के जो आने का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं लगातार जारी है और अलवर टेका चौक। जी हाँ सौरभ, पूरी तरह से माहौल भक्ति में देखने को मिल रहा है और लगता नहीं कि ये माहौल जल्द ही खत्म होगा। ऐसा लग रहा है कि पूरी रात ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हम आगे भी आपका रुख करेंगे सौरभ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।